एक लड़ाई जो हजारों मील दूर लड़ी जा रही है, उसकी आग अब हमारे घरों तक पहुंच गई है। और ये आग हमारे चूल्हों को बुझाने पर तुली है। ये जो आवाज हैं, ये किसी एक इंसान की नहीं है। ये हताशा और परेशानी आज देश के लाखों लोगों की कहानी बन चुकी है, क्योंकि एक बहुत बड़ा एलपीजी संकट पूरे देश में फैल गया है। तो चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि आखिर ये संकट है क्या, और सिर्फ एक हफ्ते के अंदर इसने इतना बड़ा रूप कैसे ले लिया। हालात कितने गंभीर हैं, इसका अंदाजा इन शहरों से लगाइए। मुंबई में 20% होटल बंद हो चुके हैं। चेन्नई के 10,000 रेस्तरां पर ताला लगने का खतरा है। बेंगलोर में तो कमर्शियल सप्लाई पूरी तरह रुक गई है। और राजधानी दिल्ली में सिलेंडर ब्लैक मार्केट में 2,000 से भी ज्यादा में बिक रहा है। यहां तक कि पुणे में गैस की कमी से 20 शमशान घाट तक बंद करने पड़े हैं। स्थिति इतनी ज्यादा बिगड़ गई है कि सरकार को इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लागू करना पड़ा। अब देखिए, ये कोई मामूली कानून नहीं है। इसे तभी इस्तेमाल किया जाता है जब देश में जंग या अकाल जैसे बहुत ही बुरे हालात हों। और ऐसा नहीं है कि इसका असर सिर्फ किचन तक है। नहीं, इसकी चपेट में पूरी इकोनॉमी आ रही है। इंडियन रेलवे को अपनी केटरिंग रोकनी पड़ रही है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम तो अपने क्लाइंट्स को साफ साफ कह रहा है कि भाई कोई दूसरा इंतजाम कर लो। यहां तक कि क्रिकेट के सबसे बड़े त्योहार आईपीएल पर भी इसके टलने का खतरा मंडरा रहा है। और सबसे बड़ी चिंता, 80 लाख नौकरियां दांव पर हैं। अब इस पूरे हंगामे के बीच दो अलग अलग कहानियां चल रही हैं। एक वो जो सरकार बता रही है, और दूसरी वो जो जमीन पर लोग झेल रहे हैं। एक तरफ मंत्री जी कह रहे हैं सब कंट्रोल में है, चिंता की कोई बात नहीं। दूसरे तरफ हम देख रहे हैं कि होटल और रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं। फिर बयान आता है ईंधन की कोई कमी नहीं, लेकिन हकीकत में सिलेंडर दोगुनी कीमत पर ब्लैक में बिक रहा है। सरकार कहती है हमारे पास 74 दिन का तेल है, लेकिन गैस सिलेंडर की बुकिंग का वेटिंग टाइम 21 दिन से बढ़कर 25 दिन हो गया है। ये फर्क साफ दिखाई दे रहा है। तो सवाल उठता है कि अगर सब ठीक है तो ये हो क्यों रहा है। इसका जवाब हमारे देश में नहीं, बल्कि हजारों किलोमीटर दूर समंदर के एक पतले से रास्ते में छिपा है। तो ये सब अचानक क्यों हो रहा है? वजह है ईरान। ईरान ने एक ऐसी नाकाबंदी कर दी है जिसने पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को हिलाकर रख दिया है। और ये नाकाबंदी हुई है होर्मुज जलडमरू मध्य में। ये फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच का एक छोटा सा समुद्री रास्ता है। लेकिन छोटा होने के बावजूद ये दुनिया का सबसे जरूरी ऑयल चोक पॉइंट है। मतलब एक ऐसी गर्दन जिससे अगर कोई दबा दे तो दुनिया की एनर्जी सप्लाई का दम घुट जाए। ये रास्ता कितना छोटा है? अपने सबसे संकरे हिस्से में यह सिर्फ 21 मील चौड़ा है, बस इतना सा। और यही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। तो इस 21 मील की अहमियत क्या है? सोचिए, पूरी दुनिया में जितना भी तेल जहाज़ों से ट्रांसपोर्ट होता है, उसका 20% यानी हर 5 में से 1 बैरल तेल इसी पतले से रास्ते से गुजरता है रोज। और भारत के लिए तो ये और भी ज्यादा जरूरी है। हम अपनी जरूरत का 62% एलपीजी बाहर से मंगाते हैं, और इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी हॉर्मुज से होकर आता है, जो अब बंद पड़ा है। और मुश्किल यहीं खत्म नहीं होती। आग में घी डालने का काम किया है कतर ने। कतर, जो हमें 50% एलएनजी सप्लाई करता है, उसने फोर्स मेजॉर का ऐलान कर दिया है। सीधे शब्दों में कहें तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए और डिलीवरी रोक दी है। मतलब एक तरफ रास्ता बंद, दूसरी तरफ सप्लायर ने मना कर दिया। अब ये आग सिर्फ भारत के किचन तक ही सीमित नहीं है, इसकी लपटें पूरे एशिया में फैल रही हैं। देखिए दूसरे देश कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। थाईलैंड ने सरकारी दफ्तरों में पूरी तरह वर्क फ्रॉम होम कर दिया है। वियतनाम भी अपने लोगों से यही कह रहा है। बांग्लादेश में तो पेट्रोल डीजल की राशनिंग शुरू हो गई है, और पूरे एशिया में पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं। तो शिपिंग क्यों रुकी हुई है? देखिए, ईरान ने सिर्फ रास्ता ब्लॉक नहीं किया, उसने अपने 2000 से 6000 समुद्री माइंस ही उस इलाके में बिछा दिए हैं। अब ऐसे में दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनियों ने वहां के लिए सारी बुकिंग्स बंद कर दी हैं। नतीजा, इस रास्ते से ट्रैफिक 97% तक गिर गया है। सब कुछ ठप है। चलिए अब वापस भारत की बात करते हैं। ये जो पूरा ग्लोबल चेस का खेल चल रहा है ना, ये भारत की एक बहुत पुरानी और गहरी कमजोरी को सामने लाता है। इस टाइमलाइन को देखिए, इससे पूरी कहानी समझ आ जाएगी। अगस्त 2025 में अमेरिका हम पर रूस से तेल खरीदने के लिए टैरिफ लगाता है। फिर फरवरी 2026 में रूस हमें डिस्काउंट पर तेल देता है। लेकिन जैसे ही हुर्मुज ब्लॉक होता है, वही रूस हमें प्रीमियम पर यानी महंगी कीमत पर तेल बेचता है। और फिर देखिए 6 मार्च को अमेरिका क्या कहता है, हम भारत को रूसी तेल खरीदने की इजाजत देते हैं। ये टेबल इस बात को और साफ करता है
रूस से डिस्काउंट कब खत्म होगा, ये रूस तय करेगा। अमेरिका से तेल कब खरीदना है, ये अमेरिका तय करेगा। खाड़ी से सप्लाई कब रुकेगी, ये ईरान तय करेगा। मतलब हमारी ऊर्जा सुरक्षा की चाबी हमारे हाथ में है ही नहीं। तो ये जो एलपीजी का संकट है, ये खाली सिलेंडर, ये बंद होते रेस्टोरेंट, ये सब तो सिर्फ एक लक्षण है, एक सिम्टम है। तो फिर असली बीमारी क्या है? असली बीमारी है हमारी दूसरों पर निर्भरता। हमारी ऊर्जा सुरक्षा दूसरों के हाथ में है। और यही वजह है कि जब हजारों मील दूर सिर्फ 21 मील चौड़ा एक रास्ता सुलगता है तो उसकी आग हमारे किचन तक पहुंच जाती है।